मानव चार्ट के ऊपर। तो रेनू दीदी, रेनू कंबोज दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और पहले वीडियो, माइक अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। नमस्कार जी। वंदे मातरम। जय माता दी। जय श्री माता जी सभी को। जैसा कि आज का यह सेशन सहज योगा को लेकर है, जिसमें परम पूज्य श्री माता जी की परम कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपके साथ इस विषय पर थोड़ी बातचीत कर सकते, जिसके फाउंडर परम पूज्य श्री निर्मला माता जी हैं, जिन्होंने सहज योगा को स्थापित किया है, जिन्होंने 5 मई 1970 को पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोलकर सहज योग को स्थापित किया है। तो हम इसके विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे कि सहज योगा क्या है। सहज योगा कोई योगा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। यह एक मेडिटेशन है, जिसको श्री माता जी निर्मला देवी ने बहुत ही आसान तरीके से बताया है हमें। सह का मतलब है साथ, जय का मतलब है जन्मा, जो हमारे साथ ही जन्मा है, आत्मा का परमात्मा से योग। बहुत ही साधारण तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इस मानव चार्ट को जैसे सभी देख रहे हैं, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का बहनों का सबका सेटल सिस्टम जो है, ये आप सामने देख रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है वह 5 तत्वों से बनी हुई है। तो जो हमारे 5 तत्व हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो यह 5 तत्व ही अनबैलेंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं, तभी हमें कुछ भी शरीर में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो श्री माता जी निर्मला देवी ने इन 5 तत्वों को बैलेंस में करने का बड़ा ही आसान तरीका हमें सहज योग के माध्यम से दिया है। तो सहज योग क्या है? सह मतलब साथ, जय मतलब जन्म। योग जो आत्मा का परमात्मा से योग है, वो हमारे साथ ही जन्म लेता है जब हम जन्म लेते हैं। तो इसके लिए माँ ने हमें बताया है कि जो हमारा बॉडी का बायां हिस्सा है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, नीली नाड़ी, ये हमारी बॉडी का बायां हिस्सा है। और जो हमारी ये येलो नाड़ी है, यह हमारी बॉडी का दायां हिस्सा है। और बीच की नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी, जो वर्तमान की नाड़ी है। और जो नीली नाड़ी है, यह हमारे भूतकाल को दर्शाती है। येलो जो नाड़ी है, यह हमारी भविष्य की नाड़ी है, जो हमारे भविष्य के बारे में हमें हमारी बॉडी में महसूस कराती है कि क्या सिस्टम हमारे शरीर का है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, हमारी जो नीली नाड़ी है, यह भूतकाल से संबंधित होती है और यह चंद्रमा के प्रभाव से चलती है। चंद्रमा क्या होता है? ठंडा। तो हमारी बाई नाड़ी चंद्रमा के प्रभाव से चलती है और बहुत ही ठंडी होती है। जब इस नाड़ी पर हमारे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो यह नाड़ी ठंडक से जमने लगती है, हमें आलस रहता है और धीरे धीरे हम भूतकाल की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो समय बीत चुका है उसको बार बार सोचते रहते हैं और यह नाड़ी हमारी कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, ईड़ा नाड़ी कमजोर होने की वजह से, क्योंकि यह भूतकाल की नाड़ी है। तो जो हमारी येलो नाड़ी है, ये पीले वाली नाड़ी, इसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। यह सूर्य के प्रभाव से चलती है। सूर्य कैसा होता है? गर्म। तो जब हमारी यह नाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं। जैसे कि एक विचार आया भविष्य को लेकर, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है। हमारे विचार किसी भी समय रुकते ही नहीं हैं। तो यह नाड़ी
हमारी कमजोर हो जाती है, और फिर हमें इससे संबंधित बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह से हमारा बीपी भी हाई रहने लगता है, क्योंकि यह बहुत गर्म नाड़ी होती है, और हर समय विचार चलते रहने से हमारे लीवर पर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, पैनक्रियाज पर। तो श्री माता जी ने हमें बताया कि हमें ना ही तो भूतकाल में रहना है, ना ही भविष्य काल में रहना है। हमें वर्तमान की नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर पावर प्लेक्सिस हैं 7, यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस पर 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास। तो इनके बारे में हमें सहज योगा के माध्यम से ही पता चलता है, और इसको हम धीरे धीरे सीखते हैं, और अपने हाथों पर प्रैक्टिकल भी हम करते हैं। तो हमें भूतकाल और भविष्य काल में नहीं रहना है, हमें वर्तमान में रहना है। इसको सुखमन नाड़ी भी बोला गया है। इस नाड़ी को सुखमन नाड़ी भी बोला गया है। जब डिवाइन पावर हमारे अंदर आती है, कब आती है? जब हम माँ के गर्भ में 2-3 मास के एक मांस के टुकड़े के रूप में ही होते हैं, तब वो डिवाइन पावर बच्चे के तालू भाग से आती है, प्रवेश करती है। देखा होगा, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका ये तालुआ बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसमें बहुत धड़कन होती है। क्यों? क्योंकि वो जो डिवाइन पावर हमारे भाग है, और धीरे हम नाक कान शरीर के सभी अंगों को बनाते हुए यहाँ पर आ जाती है रीढ़ के हड्डी के नीचे, जिसको सैक्रम बोन भी बोला गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल गोल, ये हमारी कुंडलनी शक्ति है, जिसे आम भाषा में हम देवी माता भी कहते हैं। इसको देवी माता के नाम से भी जाना जाता है, और कुंडलनी शक्ति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यही वो कुंडलनी शक्ति है, यही वो डिवाइन पावर है, जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बनाते हुए यहाँ पर आकर सो जाती है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो त्रिकोणाकार हिस्सा होता है, ये दिखाई दे रहा होगा सबको, ये त्रिकोणाकार हिस्सा है। और यहाँ पर हमारी कुंडलनी शक्ति सो जाती है, यह बोलकर कि जब तक ये बच्चा अपनी आजादी में परमात्मा से योग नहीं चाहेगा, तब तक मैं नहीं जागूंगी। और इसी के ठीक नीचे ये हमारा चक्र होता है, मूलाधार चक्र। जैसे ये कुंडलनी माँ है, गौरी माँ, उससे नीचे गणेश जी का चक्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते भी हैं सीरियल वगैरह में, कितने सीरियल में ये बात आती भी है कि जब गौरी माँ नहाने के लिए गए, तो अपने द्वार पर किसको बिठा कर गए? अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को, अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है, उसके नीचे ठीक पेल्विक प्लेक्सिस है हमारे, ये यहाँ पर श्री गणेश जी का चक्र है। क्योंकि जब हम अपना आत्म साक्षात्कार अपनी आजादी में परमात्मा से मांगते हैं, श्री माता जी से मांगते हैं, तभी हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, और हमारे सभी चक्रों को धीरे धीरे पलावित करते हुए सभी चक्रों से गुजरती है, और यहाँ सहस्त्रार पर आ जाती है। सहस्त्रार माने ये हमारा जो तालू भाग है, जो बचपन में बिल्कुल ही नरम होता है। 6 महीने तक बच्चे का यह तालू भाग बिल्कुल ही नर्म रहता है, क्योंकि उस समय बच्चा
बिल्कुल परमात्मा की जो गोद होती है उसमें खेलता है, उसके अंदर कोई मैं नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता। तो जैसे जैसे वो बच्चा अपनी उम्र को क्रॉस करता है, 6 महीने से आगे चलता है, तो वो सीखता है मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा घर। तो उसके अंदर धीरे धीरे मैं आनी स्टार्ट हो जाती है। तो परमात्मा उसको उसकी उसी स्थिति पर छोड़ते हैं और सोचते हैं कि जब ये बच्चा अपनी आजादी में परमात्मा से मिलन चाहेगा, तभी इसको इसका आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा। तो पहले जो संत होते थे, वो इतने हजारों सालों की तपस्या करके भी अपने एक या दो शिष्य को ही रियलाइजेशन दे पाते थे। जैसे गुरु नानक जी ने बाला मर्दाना को दिया, और उन नचिकेता के गुरु ने सिर्फ नचिकेता को ही दिया आत्म साक्षात्कार। एक श्री माता जी ही ऐसे आए, श्री आदि शक्ति माँ के रूप में धरती पर, जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या में आत्म साक्षात्कार दिया है। और आगे उनके बच्चे भी, जो सहजयोगी बच्चे हैं, वो भी आत्म साक्षात्कार दूसरों को करा सकते हैं, यदि मांगने वाला सच्चे हृदय से मांगे और पूर्ण सच्चाई से परमात्मा से जुड़ने की इच्छा जाहिर करे, तभी। तो अभी ये थोड़ा जैसे हमने बताया है, इसके बारे में थोड़ा आप सब ने जाना। और अगर आप सभी चाहें तो इसको हम प्रैक्टिकल करा सकते हैं हाथों पे, जो ठंडी या गर्म हवा के रूप में हमें अपने हाथों पर महसूस होगा। 10-15 मिनट की क्रिया है, ये कीजिए और इसको महसूस करते हैं। क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी है, उन्हीं को हम यूज करेंगे और उन्हीं से ही अपने शरीर का बैलेंस करेंगे, अपनी बॉडी का। तो हमें महसूस होगा। सबसे पहले हम अपना बायां हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, खुला रखेंगे। अभी इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने हाथों पर। सभी अपने दोनों हाथ खोल लीजिए। अपना बायां हाथ खुला रखिए। फर्स्ट स्टेप में बायां हाथ खुला रहेगा और दायां हाथ जो है ये धरती माँ पर रहेगा। क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें धरती माँ भी एक है, भूमि माता। तो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि बायां हाथ खुला रहे, दायां हाथ धरती माँ पर। दूसरे स्टेप में दायां हाथ खुला रहेगा और बायां हाथ आकाश की तरफ रहेगा। क्योंकि जो हमारी दाई नाड़ी है, वह सूर्य नाड़ी है, और सूर्य गर्म होता है। तो हमारे जो दाएं बॉडी के दाएं हिस्से की गर्मी है, वो आकाश की तरफ जाएगी। क्योंकि जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें आकाश भी एक है। तो हमारे दाएं हिस्से की गर्मी को आकाश देवता खींच लेंगे। तीसरे स्टेप में दोनों हाथ हृदय के सामने। ये 3 स्टेप पहले करेंगे। करते हैं पहला स्टेप। पूर्ण हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करें, श्री माता जी से प्रार्थना करें, तभी हमें अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो अपना बायां हाथ खोल लीजिए। दायां हाथ धरती माँ की तरफ करें और प्रार्थना करें। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, मेरे शरीर के बाएं हिस्से की जितनी भी फालतू की ठंडक है, उसे धरती माँ में निकाल दीजिए। जितने भी भूतकाल से संबंधित विचार हैं, बीते हुए समय के जितने भी विचार हैं,
उनको भी धरती माँ में निकाल दीजिए। मेरे बाएं हिस्से की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनको भी धरती माँ में निकाल दीजिए। हमारी बॉडी के बाएं हिस्से को धरती माँ ही क्लियर करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे श्री माता जी, हमारे बाएं हिस्से की सभी समस्याओं को धरती माँ में निकाल दीजिए। आप महसूस भी कर सकते हैं अपने बाएं हिस्से पर, बाएं हथेली पर क्या हो रहा है, और धरती माँ की तरफ जो आपने हाथ किया है, धरती माँ पर जो हाथ रखा हुआ है आपने दायां, उस पर आपको क्या महसूस हो रहा है। पूर्ण हृदय से अपनी प्रार्थना करें। अभी अपना दायां हाथ, राइट हैंड सामने करें और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करें, क्योंकि जो हमारी दाई नाड़ी है वह पिंगला नाड़ी है, और पिंगला नाड़ी सूर्य के प्रभाव से चलती है, जो बहुत ही गर्म है। तो गर्म जो चीजें हैं वो आकाश की तरफ जाती हैं। तो हम पिंगला नाड़ी की सफाई आकाश तत्व के द्वारा करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी फालतू की गर्मी है, और यह पिंगला नाड़ी हमारी भविष्य से संबंधित है, और यहाँ पर प्रार्थना करेंगे भविष्य को लेकर हमारे अंदर जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितने भी फालतू के विचार हैं, ओवर थिंकिंग है, उसे अपने आकाश तत्व में निकाल दीजिए। दायां हाथ सामने ही रखें, बायां हाथ आकाश की तरफ करके, आंखें बंद करके, पूर्ण हृदय से, पूरी सच्चाई से प्रार्थना कीजिए। श्री माता जी, कृपया करके हमारी पिंगला नाड़ी की फालतू की गर्मी, ओवर थिंकिंग, जो भविष्य से संबंधित विचार हैं, उसे अपने आकाश तत्व में निकाल दीजिए। अपने हाथों की हथेलियों पर अपनी पूरी अटेंशन रखिए, और देखिए अपने हाथों की हथेलियों पर आपको क्या महसूस हो रहा है। अपनी पूरी अटेंशन आप अपने अंदर ही रखिए, तभी आप महसूस कर पाएंगे कि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं श्री माता जी से, परमात्मा से, क्या वो हमें महसूस हो रहा है।
अभी अपने दोनों हाथ हृदय के सामने करें सभी। दोनों हाथ अपने हृदय के सामने। यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि माता जी हमें भूतकाल और भविष्य काल से निकालकर वर्तमान में ले आइए माँ। हमें ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से निकालकर सुषुम्ना नाड़ी पर ले आइए। वर्तमान में ले आइए माँ। श्री माता जी कृपया करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, अपनी अटेंशन को अपने अंदर ही समेटे रखें। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमें सुषुम्ना पर ले आइए माँ। हमें सुखमन नाड़ी पर ले आइए। श्री माता जी हमारी बॉडी को संतुलन प्रदान कीजिए। जो भी हमारे अंदर असंतुलन है, अनबैलेंस है, उसे दूर कर दीजिए। अभी हम 3 स्टेप और करेंगे। आप हाँ अपना राइट हैंड उठाइए। फर्स्ट स्टेप में हम अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पर रखकर प्रेयर करेंगे। राइट हैंड से ही करना है और लेफ्ट हैंड खुला ही रहेगा। राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में यही हाथ उठाते हुए अपना राइट हैंड उठाते हुए अपने माथे पर रखेंगे और ऐसे दबाएंगे दोनों तरफ से इसी हाथ से, जैसे सर दर्द में ऐसे माथा दबाते हैं अपना। ये सेकंड स्टेप रहेगा। और थर्ड स्टेप में अपने हाथ की इसी हाथ की हथेली को ऐसे तान लेंगे और जहां पर हमारा तालुआ है सर के ऊपर, ये इस तालुए पर इसको दबाकर रखेंगे अपनी उंगलियों को ऐसे तानते हुए, स्ट्रेच करते हुए। ये थर्ड स्टेप रहेगा। अभी हम अपना यही हाथ अपने लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे और यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें। हे माता जी, परमात्मा कहिए, श्री माता जी कहिए, माता जी कहिए, जो आपका मन करे। माँ, आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। 3 बार आप पूर्ण हृदय से कहिए, मन ही मन कहिए। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, नाम आदि उपाधि कुछ भी नहीं हूँ माँ। ये नाम उपाधि तो हमें यहीं पर मिली है। पहले हम शुद्ध आत्मा हूँ।
इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं है माँ। पूर्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए और अपने अंदर महसूस करते रहें अपनी हर प्रार्थना को। अब अपना यही हाथ उठाते हुए अपने माथे पर रखें और थोड़ा सर को झुकाएं और दोनों तरफ से थोड़ा दबाएं माथे को। अब यहाँ प्रार्थना करें, हे परम पिता परमात्मा, जिस किसी ने भी मेरा बुरा चाहा या बुरा किया है, आज मैं उन सब को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं किसी बात के लिए, तो हम उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और उन्हीं को ही दिन रात सोचते हैं। और जब तक हम उन लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमारी कुंडली माँ जो है, बेई माता जो है, वो इस चक्कर से ऊपर नहीं आ सकती है। तो प्लीज सबको क्षमा करें, सबको परमात्मा की शक्ति के चरणों में डाल दें और अपनी गलतियों के लिए भी परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिए माँ। सबको क्षमा करें पूर्ण हृदय से, नहीं तो हमारी कुंडली इसी चक्कर पर रुक जाएगी। अब अपना यही हाथ पूरा तानते हुए अपने तालू भाग पर रखें, सर के ऊपर, और इसको 7 बार क्लॉकवाइज दबाकर घुमाएं पूरे प्रेशर के साथ। और यहाँ पर अपना योग हम मांगते हैं, श्री माता जी कृपया करके हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ दीजिए। माँ, हमें हमारा योग दीजिए। तालू भाग पर अपने हाथ को पूरा टाइट कर कर रखें, हथेली को, और 7 बार धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। और मांगे, परम पूज्य श्री माता जी, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया करके हमारी आत्मा का परमात्मा से योग घटित कीजिए। और अभी जो हमने हाथ अपने तालू पर रखा हुआ है, इसे हम थोड़ा सा आराम से 1-2 इंच ऊपर करेंगे तालू भाग से, और आंखें बंद ही रखें। अपनी अटेंशन को अपने अंदर रखते हुए आंखें बंद रखें और धीरे धीरे अपने इस हाथ को, जो आपने अपने तालू भाग पर रखा था, अपना सज्जा हाथ, राइट हैंड, इसको धीरे धीरे ऊपर नीचे थोड़ा सा करें, 2-4 इंच। महसूस करें कि जहां हमने तालू भाग पर यह हाथ घुमाया है रखकर, हमें वहां पर ठंडा गरम कुछ महसूस हो रहा है। फिर आप अपने राइट हैंड को नीचे करें और लेफ्ट हैंड से ऐसे चेक करें और आंखों को अपनी बंद ही रखें। अपनी अटेंशन को अपने अंदर रखते हुए आराम आराम से ऐसे चेक करें, धीरे धीरे
अब एक बार फिर राइट हैंड से देखें। थोड़ा हाथ को आगे पीछे ऐसे करके भी देख सकते हैं। महसूस कीजिए। और आप अपने दोनों हाथों को खोलकर आंखें बंद रखते हुए आप जिस किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप उनका नाम लेकर मन मन में पूछिए 3 बार कि क्या आप वही हो माँ। और अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों हाथों की हथेलियों पर और तालू भाग पर रखकर देखिए कि जब आपने यह शुरू किया करना स्टेप, तो आपके विचार कितने थे, या आप कितने शांत थे, और अब आप कितने शांत हो, या कितने आपके विचार रुके हैं। अभी अपनी इन दोनों हाथों को आकाश की तरफ करेंगे और 3 बार एक प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो ऋतुओं का परिवर्तन करती है, सभी संसार में कार्य करती है? क्या यही वो शक्ति है जो मेरे हाथों से बह रही है, जो फूलों को खिलाती है, ऋतुओं का परिवर्तन करती है? क्या यही वो शक्ति है जो मेरे हाथों से बह निकली है? अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपको इन प्रार्थनाओं के बाद कैसा फील हो रहा है। फील कीजिए अपने हाथों की हथेलियों पर, अपनी रीढ़ की हड्डी पर, या अपने तालू भाग पर आपको कैसा कैसा फील हो रहा है। और जिसको जैसा भी फील हुआ है, आप हमें चैट में लिखिए कि आपको कैसा लगा है। ये आज का जो था, आज का हमें ये रियलाइजेशन का ही रहा सेशन। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसे 1 वीक के लिए या कोई 4-5 दिन के लिए हम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप घर बैठे ही इसको कीजिए और अपनी बॉडी में जो भी आपको दिखेगा वो आपके सामने है। इससे आपको ठंडा गर्म पिंचिंग फिंगर टिप्स पर कुछ भी फील हो सकता है। और जैसे जैसे हम ये करेंगे ध्यान 5-10 मिनट के लिए, तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो धीरे 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 बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे और उससे हमें बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तब हम जानेंगे। और आज का यह समय आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री माता जी। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम सभी। सभी ने इन दीदी का जो इन्होंने सहज योग के बारे में या 5 एलिमेंट्स के बारे में जो बताया है, जो भी अनुभव किया होगा, प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसने क्या अनुभव किया है, शांति मिली है, ठंडा गर्म हाथों में कुछ आया, या झुंझुनाहट हुई हाथों में, या तालू भाग में, या कमर पे, या कैसा भी लगा वो जरूर बताए। हम ये 1 हफ्ते के लिए सेशन आधे घंटे का रखना चाहेंगे। अगर सभी एग्री हो तो हाँ जरूर लिखें।
और बहुत शांति मिलती है। जी। जी भैया जी, कंटिन्यू करें जी भैया जी। हाँ जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु दीदी का, आपका, कि आप लोगों के माध्यम से सात्विकता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास हर क्षेत्र से किया जा रहा है। तो जिन्हें भी आपके दीदी का सेशन या जो भी है, तो आप रेणु दीदी से संपर्क कर सकते हैं। और विशेष तौर पे दीदी ने तो बहुत ही सरल तरीके से बता दिया। हमारे सरल भाषा में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आप कहीं भी रह के अपने आप में शांति प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। जिन विधि विधान से सारी चीजें बताई गई है, आप उन्हें एक दो बार सुन के सीख के आप अपने घर में या आपस में परिजनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, आजकल मेडिटेशन के अलग अलग सेंटर्स बने पड़े हैं, उनके माध्यम से भी आप ये सारी चीजें करके कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हम चलते हैं अपने जो सत्र है इस चौपाल की, कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के अनुभवों को सुनना है, उनकी जानकारी है, क्योंकि जीवन की कड़वी सच्चाई के बिना जिंदगी जीत नहीं सकते, जिंदगी जी नहीं सकते कड़वी सच्चाइयों के बिना। दुख भैया इतने आज का होते हैं। अनुभव। जी। आवाज नहीं आ रही दीदी? आ रही है भैया जी, मैं ये कह रही हूँ, आज का अनुभव जरूर शेयर करें, बोल के जरूर बताएं थोड़ा सा आज का अनुभव, जिन्होंने भी कुछ भी अनुभव किया। ठीक है, आप में से जो भी है भाई अनुभव शेयर करना, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया जाएगा। मीना जी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। वंदे मातरम भैया, और वंदे मातरम सब बहनों को। आज जो आज का महायोग रेणु काम्बोज जी ने बताया है, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है ये। मैं 8 साल से कर रही हूँ इसको, और बड़ी अच्छी मतलब हमारे अंदर शक्ति फील होती है। हमारे ही अंदर मतलब परमात्मा है। और आज जो हमारी नाड़ियों के बारे में बताया गया है, मतलब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है। बड़े अच्छे और सरल तरीके से बताया गया है कि हमारे अंदर किस प्रकार की शक्तियां हैं, किस कहाँ कहाँ हमारा शिव का स्थान है, कहाँ कहाँ हमारा मूलाधार है, कहाँ कहाँ हमारे अंदर भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के बारे में बताया गया है। तो मैं तो 8 साल से इसको कर रही हूँ अपने अंदर, मतलब हर रोज ये शक्ति फील करती हूँ। आज भी फील की है, तालू भाग से गर्म भाप निकल रही थी, और हाथों पे मतलब क्रिया कराई, वहां से ठंडक निकल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे अंदर जो नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां एक्टिव हैं, जो हमारे अंदर कार्य कर रही हैं। और उन 14 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां जो मतलब हमारे अंदर कार्य कर रही हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 जो नाड़ियां हैं, ये हमारे पूरे शरीर का कार्य कर रही हैं। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी, आध्यात्मिक जीवन से हर इंसान को यह प्राप्त करना चाहिए। और क्योंकि इसीलिए मानव बनाया गया है। जो इसे प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। और परंतु उन्हें नहीं होता जो उन्हें कठिनाइयां हैं, क्योंकि उन्हें आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं किया है। जिन्होंने ये नहीं किया है उन्होंने आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं किया है। और क्योंकि उन्हें पहली कठिनाई जिसका वह सामना नहीं कर पाते, मतलब जो हम ये क्रिया करते हैं जिसका आप लोग सामना नहीं कर पाते हैं, यह वह है सारा सारी समस्या, ये शारीरिक समस्याएं उन्हीं को होती हैं जो ये क्रिया नहीं करते हैं। यानी सारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर आप अपने आप आत्मा को प्राप्त कर लें, अपने आत्मा का शुद्धिकरण कर लें। तो मैं ये कहूंगी बहुत अच्छा है अगर ये क्रिया हर बहन भाई कर ले, तो अपने अंदर की सफाई होगी और अपने आप को पहचानोगे, आत्मा कितनी सुंदर है अपने आप को पहचानो। क्योंकि शरीर का क्या है, शरीर तो कुछ नहीं है। तो हम जो भी है हमारी आत्मा है अंदर से,
अपनी आत्मा को शुद्ध करो। और रेणु काम्बोज ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम अपने आप को कैसे मतलब जागृत कर सकते हैं, अपनी कुंडली शक्ति को कैसे जगा सकते हैं। बड़े अच्छे सरल तरीके से बताया है। और किसी दिन हम भी बताएंगे इसको लेके। ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों को। अ, अभी जो दीदी ने बताया था वो मैंने भी पूरा कंटिन्यू किया। हालांकि ये मेरा मैंने सुन रखा था सहजयोग का नाम, पर कभी किया नहीं, देखा नहीं था। और ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन नाड़ियों का थोड़ा सा अनुभव है मुझे शौर्य ज्ञान के माध्यम से। बट दीदी ने करवाया, अच्छा लगा सारा कुछ। पूरा अच्छे से पता नहीं था कि कब आंखें खोलनी है कब बंद करनी है। तो वो थोड़ा, यही कहूंगी, अधूरा ही रहा। बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम।